नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के। महंगाई भत्ता पर बड़ी खबर। पीएम मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद महंगाई भत्ता पर फैसले को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस खबर के साथ ही साथ सैनिकों व पूर्व सैनिकों, बैंक कर्मचारियों संबंधित बड़ी खबरों को। ये खबरें आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बना रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज देखने को मिलते रहे। दोस्तों, कर्मचारी पेंशनर्स की खबरों को जानने से पहले लॉकडाउन को लेकर सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबर आई है, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि देश में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन का ताला, माइक्रो स्तर पर चलेगा काम। जी हां, कोरोना वायरस के लगातार सामने आते मामलों को लेकर देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने के अटकलों को सरकार ने विराम लगाया है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने फिर से लॉकडाउन का ताला नहीं लगने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। राज्यों के साथ कंटेनमेंट जोन पर फोकस बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ही अन्य अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर माइक्रो लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास है। एक वरिष्ठ निदेशक ने बताया कि अगर किसी राज्य के किसी एक निश्चित इलाके, गांव या शहर में केस तेजी से बढ़ते हैं तो वे उक्त इलाके में कुछ दिन का लॉकडाउन लगा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने हर रविवार, उत्तर प्रदेश में शनिवार रविवार की नीति पर काम शुरू किया है। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसे माइक्रो लॉकडाउन का नाम दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के दुष्प्रभाव और पहले हुई गलतियों से सीख लेते हुए सख्ती से पालन भी जरूरी है। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर बीते 24 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसी रात 12 बजे से 31 मई तक लॉकडाउन के अलग अलग चरण देखने के बाद 1 जून से देश अनलॉक स्थिति में है। प्रवासी मजदूरों का पलायन, मास्क या शारीरिक दूरी पर ध्यान न देने की वजह से देश के कई हिस्सों में वायरस का फैलाव देखने को मिल चुका है। इसलिए अब केंद्र सरकार नीतिबद्ध तरीके से राज्यों पर निगाह रख रही है। जानकारी के अनुसार राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से यह कहा जा रहा है कि अगर किसी गली, मोहल्ला या कॉलोनी में केस बढ़ते हैं तो वहां सबसे पहले मिनी, माइक्रो यानी कंटेनमेंट जोन पर सक्रिय काम बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संक्रमण के मरीज तेजी से बढ़ने लगेंगे। इस पर भी स्थिति में बदलाव नहीं होता है तो कुछ घंटे या दिन का माइक्रो लॉकडाउन निश्चित सीमा में लगाया जा सकता है। दिल्ली में लॉकडाउन की फिलहाल जरूरत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ही अधिकारियों का कहना है कि यूपी, बिहार, एमपी और महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी कुछ दिन या वीकेंड पर लॉकडाउन की फिलहाल जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि पिछले 20 से 25 दिन में यह स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। जांच तेजी से बढ़ी है तो संक्रमण का ग्रोथ रेट भी काफी कम हुआ है। ऐसे में राज्य को फिलहाल कंटेनमेंट जोन पर ही सख्ती दिखाने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सुविधा देगा एसबीआई। बचेंगे 1000 करोड़ रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अपने कर्मचारियों को कहीं भी काम करने की सुविधा देने की योजना बना रहा है। एसबीआई को उम्मीद है कि इससे उसे लागत में 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अपने कर्मचारियों के लिए कहीं से भी काम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सुविधा करने की योजना बना रहा है। बैंक का कहना है कि उसने यह फैसला कोविड-19 संकट के कारण लिया है ताकि अपने कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम से बचा सके। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बैंक की 65वीं सालाना आम सभा में कहा कि इसके लिए बैंक बुनियादी ढांचा विकसित करेगा। इससे उसकी लागत में 1000 करोड़ रुपए की बचत भी होने की उम्मीद है। लागत बचत बैंक के कामकाज को सुचारू रखने में करेगी मदद। रजनीश कुमार ने कहा कि एसबीआई का पूरा ध्यान लागत कम करने, कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज से निकालकर सेल्स ऑफिसेज में तैनात करने पर रहेगा। कुमार ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बैंक कहीं से भी काम करने की सुविधा वाला बुनियादी ढांचा विकसित करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसमें कर्मचारियों को सामाजिक
और कामकाजी जीवन के बीच संतुलन का ध्यान रखा जाए। उनके मुताबिक इस कदम से बैंक को 1000 करोड़ रुपए की लागत बचत होने का अनुमान है। कोविड-19 के समय में यह बचत बैंक के कामकाज को जारी रखने में अहम भूमिका निभाएगी। एसबीआई कोविड-19 से पैदा हुए हालात से निपटने को तैयार। एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि कोरोना वायरस का संकट अभी भी बना हुआ है, इसलिए 2020-21 में किसी भी दूसरे बैंक या वित्तीय संस्थान की तरह एसबीआई के लिए भी चुनौती से भरा साल रहने वाला है। हालांकि एसबीआई ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रजनीश कुमार ने कहा कि एसबीआई ने लागू की जा रही सभी परियोजनाओं की निगरानी के लिए कदम उठाए हैं। बैंकों को लघु से मध्यम अवधि में कोविड-19 के असर से बाहर निकलने की पूरी उम्मीद है। दोनों के यूजर्स की संख्या 6 महीने में दोगुनी करने का लक्ष्य। रजनीश कुमार ने कहा कि बैंक अपने ग्राहकों को मदद के लिए एसेट्स क्वालिटी बरकरार रखते हुए सक्रियता कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बने अवसरों के मुताबिक बैंक ने सूक्ष्म बाजारों में वित्तीय समावेश और सूक्ष्म बाजार इकाई बनाई है। ये एक लागत प्रभावी बिजनेस मॉडल के तहत किया गया है। बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप एसबीआई योनो में भी वृद्धि की है। बैंक अगले 6 महीने में योनो के यूजर्स की संख्या दोगुना करने की दिशा में काम कर रहा है। खबर है, अर्धसैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए फेसबुक प्रतिबंधित। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसजी को पत्र लेकर अपने कर्मचारियों के लिए फेसबुक प्रतिबंधित करने को कहा है। साथ ही पूर्व सैनिकों को भी फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि गृह राज्य में मंत्री जी किशन रेड्डी की ओर से अर्धसैनिक बलों के लिए विदेशी ऐप का इस्तेमाल बंद करने का 9 जुलाई को ईमेल संदेश मिला है। उसी आधार पर सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी पत्र भेजा गया है। पूर्व सैनिकों के लिए लागू होगा यह प्रतिबंध। अर्धसैनिक बलों को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि संदेश में उठाए गए कदमों या कार्रवाई की सूचना हार्ड और सॉफ्ट कॉपी के जरिए गृह मंत्रालय को 15 जुलाई तक भेज दे। इसी क्रम में एक और संदेश कहा गया है कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी में सभी कर्मचारियों और सशस्त्र सेनाओं के संपर्क में रहने के कारण सभी पूर्व सैनिकों के लिए प्रतिबंध लागू किया जाए। मेल में लिखा है कि भारत में भी फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे खुद के ऐप होने चाहिए जिनका इस्तेमाल विदेशी न कर सके। फेसबुक से इतना प्यार है तो सेना से इस्तीफा दे हाई कोर्ट। जी हाँ, उधर फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे 87 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारतीय सेना के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल प्रतिबंधित किए जाने की नीति को चुनौती देने वाले जम्मू कश्मीर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि अगर फेसबुक से इतना ही प्यार है तो वे सेना से इस्तीफा दे दे। पीठ ने कहा कि जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है तब ऐसी याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं बनता है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक कर जाना इकोनॉमी का हाल। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर हुआ है। इसमें सुधार को लेकर सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जिस पर खुद पीएम मोदी की नज़र है। आज पीएम मोदी ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा बैठक करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। सोमवार को प्रधानमंत्री ने वित्तीय क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया था। इस कड़ी में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की। हालांकि बैठक के ब्यौरे का पता नहीं चल पाया है। पिछले सप्ताह कई बैठकें हुई थी, जिसमें से विभिन्न विभागों और नीति आयोगों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखी थी। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। सरकार ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए मई में 20,93,000 रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इसमें खासकर छोटे उद्योगों को बाजार में टिके रहने, अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर जोर दिया गया। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में कोरोना वायरस रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से उबर रहा है और अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। दोबारा लॉकडाउन से बड़ी चुनौती, उन्होंने जान और जहान दोनों को महत्व को रेखांकित किया है। हालांकि आर्थिक गतिविधि में भी तेजी देखी जा रही है, लेकिन पूर्ण रूप से पुनरुद्धार बड़ी चुनौती बनी हुई है। उद्योग अभी भी क्षमता से नीचे काम कर रहे हैं।
कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों ने नए सिरे से लॉकडाउन की घोषणा की है। इससे नई चुनौतियां उभरी हैं। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारियां पसंद आई होगी। धन्यवाद।